आज तमिलनाडु में ऐतिहासिक दिन है। 2024 में बनी टीवीके यानी तमिलागा वेट्री कजगम पार्टी सत्ता में काबिज हो गई। 2026 के विधानसभा चुनाव में अधिक 108 सीटें जीतकर टीवीके ने डीएमके एआईएडीएमके को पटखनी दी। हालांकि बहुमत में बड़ी जद्दोजहद के बाद आज विजय थलापति मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने में कामयाब हुए। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने 9 मई को टीवीके प्रमुख विजय को राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया था और आज मुख्यमंत्री पद की शपथ चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में राज्यपाल ने दिलवाई। शपथ लेने के बाद कई खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें थलापति विजय के साथ कांग्रेस सांसद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उनके साथ मौजूद मंच पर नजर आए। भाजपा के कई नेता भी इस शपथ में शामिल हुए। वहीं थलापति विजय के माता पिता के साथ साथ शपथ समारोह में त्रिशा कृष्णन भी मौजूद रही। हालांकि इस शपथ के बाद विजय थलापति के रिश्ते को लेकर चर्चा होने लगी है। राजनीतिक लिहाज से तो विजय थलापति ने एक मुकाम हासिल कर लिया है, लेकिन निजी रिश्तों की बात करें तो कब थलापति फैसला लेंगे, इसको लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां त्रिशा और थलापति की शादी की चर्चा सोशल मीडिया पर बार बार हो रही है, तो वहीं अब उनकी पहली पत्नी और बच्चों को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं विजय थलापति की पहली पत्नी और उनके बच्चों के बारे में। थलापति विजय के करियर की शुरुआत। थलापति विजय का जन्म 22 जून 1974 को मद्रास में हुआ था। उनके पिता एस.ए. चंद्रशेखर एक फेमस डायरेक्टर रहे और उनकी मां शोभा अपने जमाने की बेस्ट बैकग्राउंड सिंगर में से एक रही हैं। विजय फिल्मी माहौल में पले बड़े हैं और एक्टिंग का कीड़ा तो उन्हें बचपन में ही काट चुका है। केवल 10 साल की उम्र में साल 1984 में उन्होंने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम करने का फैसला लिया। उन्हें एक बड़ा मौका मिला और इस मौके को लपकते हुए वो सामने आए। इसके बाद उन्होंने साल 1992 में फिल्म नलैया थिरप्पू से लीड रोल में डेब्यू किया। फिर साल 1996 की आई उनकी फिल्म पूवे उना ककागा, जो करियर में अहम मोड़ साबित हुई। इस फिल्म के साथ ही उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ने लगी। जोसेफ विजय चंद्रशेखर को लोग थलापति विजय के नाम से पुकारने लगे। अपनी हिट फिल्मों के दम पर वो इंडस्ट्री के सबसे महंगे एक्टरों में से एक बन गए। विजय की पहली हिट फिल्म पूवे उना ककागा ने ही उन्हें एक ऐसे फैन से मिलाया जिससे उन्होंने शादी कर ली। थलापति और संगीता की लव स्टोरी। दरअसल इस फिल्म की सफलता के ठीक बाद विजय चेन्नई के फिल्म सिटी में अपनी अगली फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हो गए थे। इसी दौरान एक फैन उनके पास आई और पूवे उना ककागा में उनकी एक्टिंग की तारीफ की। ये महिला फैन कोई और नहीं बल्कि संगीता सोरन लिंगम थी। संगीता श्रीलंका के एक बड़े तमिल बिजनेसमैन की बेटी हैं जो ब्रिटेन में रहते हैं। संगीता विजय की एक्टिंग से इस कदर प्रभावित थी कि चेन्नई पहुंचने के बाद उन्होंने एक्टर से मिलकर उनकी तारीफ करने का फैसला किया। थलापति ने संगीता को अपने घर पर इनवाइट किया। वो पहुंची भी। इसके बाद दोनों एक दूसरे को जानने लगे, पहचानने लगे और इस बीच में बार बार घर आने का सिलसिला शुरू हो गया। इस बीच में एक बार जब संगीता थलापति के घर पहुंची तो उनके माता पिता ने शादी के लिए डायरेक्ट पूछ ही लिया। सिर्फ संगीता से नहीं बल्कि थलापति से भी पूछा गया, जिसके बाद दोनों ने हामी भर दी। जिसके बाद विजय और संगीता की शादी 25 अगस्त 1999 को हुई। एक तरफ जहां विजय ईसाई हैं, वहीं दूसरी तरफ संगीता हिंदू हैं। हालांकि दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी रचाई और फिर चेन्नई में एक शानदार रिसेप्शन भी रखा। कहा जाता है कि विजय और संगीता की शादी भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार शादियों में से एक है, क्योंकि ये एक स्टार और एक फैन की शादी थी जिसे लेकर हर कोई बेहद उत्साहित था। ना ही सिर्फ हिंदी फिल्मी जगत में बल्कि साउथ में भी एक बड़ा प्रभाव विजय थलापति की शादी ने छोड़ा था। दोनों के बीच तलाक का मामला। एक समय ऐसा आया जब थलापति विजय और उनकी पत्नी संगीता सोरन लिंगम के प्यार ने आखिरकार दम तोड़ ही दिया। शादी के 27 साल बाद उनका तलाक का मामला
शुरू हुआ जो अभी भी चल रहा है, जो चर्चाओं में है। थलपति विजय का किसी और एक्ट्रेस के साथ अवैध संबंध है, इसी वजह से नौबत तलाक तक पहुंच गई थी, क्योंकि संगीता ने खुद इस बात का खुलासा किया था। रिपोर्ट के मुताबिक संगीता ने आरोप लगाया था कि थलपति विजय का एक एक्ट्रेस के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और इस रिश्ते का उन्हें पता चला अप्रैल 2021 में। विजय ने कथित तौर पर अपनी पत्नी को ये आश्वासन दिया था कि वो उस अभिनेत्री से जो भी संबंध है वो खत्म कर लेंगे, लेकिन उनकी पत्नी संगीता का ये कहना था कि ये रिश्ता खत्म नहीं हो पाया था, क्योंकि बार बार खुद विजय थलपति उससे मुलाकात करने जाते थे, जिस वजह से उनको मानसिक और शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ती थी। इतना ही नहीं, कथित तौर पर आरोप लगाया गया कि एक्टर ने उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी कंट्रोल कर लिया था। पत्नी के दावे के मुताबिक थलपति विजय उस एक्ट्रेस के साथ विदेश यात्रा पर भी जाते रहते थे और पब्लिक इवेंट में भी कई बार देखे गए, जिसके बाद ये नौबत तलाक तक पहुंच गई। थलपति के एक बेटा और एक बेटी की कहानी। शादी के बाद साल 2000 में पहली बार ये पेरेंट्स बने। विजय और संगीता को पहले बेटा हुआ, जिसका जन्म 26 अगस्त 2000 को हुआ था। दंपति ने उनका नाम जैसन संजय विजय रखा। इसके बाद ही विजय और संगीता की दूसरी संतान बेटी हुई, जिसका नाम दिव्या शाशा रखा। जहां 2016 में दिव्या अपने पिता के साथ उनकी तमिल फिल्म थेरी में नजर आई थी, तो वहीं बेटे जैसन ने फिल्म मेकिंग में अपना करियर बनाया। जैसन भले ही लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हों, लेकिन उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती रहती हैं। 25 साल के जैसन अब फिल्मों में बतौर डायरेक्टर कदम रख चुके हैं और अपने पिता की तरह ही स्टाइल और पर्सनैलिटी को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। पापा थलपति विजय जैसा हुबहू चेहरा। जैसन संजय की तस्वीरें देखकर फैंस अक्सर उन्हें थलपति विजय की यंग कॉपी कहते हैं। चेहरे की बनावट, स्माइल और स्टाइल में जैसन काफी हद तक अपने पिता जैसे नजर आते हैं। जहां स्टार किड्स अक्सर एक्टिंग में करियर बनाते हैं, वहीं जैसन ने डायरेक्शन का रास्ता चुना। उन्होंने स्क्रीन राइटिंग की पढ़ाई की और फिलहाल अपनी पहली फिल्म सिग्मा को डायरेक्ट कर रहे हैं। ये फिल्म 2026 में ही रिलीज होगी। जैसन ने विदेश में रहकर फिल्म मेकिंग और स्क्रीन राइटिंग की पढ़ाई की है। उन्हें कहानी लिखने और विजुअल प्रेजेंटेशन में खास दिलचस्पी है, जिस वजह से उन्होंने डायरेक्शन को चुना। हालांकि एक ऐसा किस्सा भी सामने आया जहां खुद थलपति विजय के बेटे जैसन ने उनको अनफॉलो कर दिया था। पिता को अनफॉलो करने को लेकर चर्चाओं में आई। हाल ही में खबरें आई कि जैसन ने अपने नाम से पिता का सरनेम हटाकर जैसन संजय एस इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जबकि कहा जा रहा है कि उन्होंने पापा विजय को अनफॉलो भी कर दिया है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं सामने आई है। बता दें कि विजय और उनकी पत्नी संगीता के बीच तलाक का मामला चल रहा है और इस बीच में बेटे का ये कदम एक बड़ा कदम माना जा रहा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या खुलकर संगीता से अलग होने के बाद विजय खुद त्रिशा संग अपने रिश्ते पर कोई चुप्पी तोड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखा जाए तो उनका नाम बार बार त्रिशा से जोड़कर देखा जा रहा है और ये तक कहा जा रहा है कि दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। अब पहली पत्नी से तलाक का मामला और बेटे से जुड़ा हुआ किस्सा भी सामने आया और विजय थलपति के शपथ समारोह में खुद त्रिशा भी नजर आई और सोशल मीडिया पर बार बार यही कहा जा रहा है कि दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए। इस पूरे मुद्दे को लेकर और इन दोनों के रिश्ते को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर दें।